हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। तो जितने भी नीट यूजी एस्पिरेंट है जिन्होंने भी नीट 2022 का एग्जाम दिया है एंड वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है दैट आप लोगों का जो यूपी नीट यूजी का काउंसलिंग शेड्यूल है वो फाइनली रिलीज हो चुका है फॉर 2022। जैसा कि आप देख सकते हैं दैट मैं अभी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ एंड यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अभी लेटेस्ट नोटिस में आप देख सकते हो, ये रिलीज हुआ है नोटिस अभी दैट रिगार्डिंग यूपी नीट यूजी 2022 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टाइम शेड्यूल अपलोडेड ऑन 22 अक्टूबर, राइट। तो ये आज के दिन अभी रिलीज हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या शेड्यूल है। सो एज यू कैन सी, ये डीजीएमई का ऑफिशियल नोटिस है एंड यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज द टाइम शेड्यूल फॉर यूपी नीट यूजी 2022 फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होनी है और उसका ये टाइम शेड्यूल है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो है आपका 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर यानी आज से आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है फॉर नीट यूजी काउंसलिंग, जो यूपी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। एंड 2 बजे से आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है टू 28 अक्टूबर टिल 2 PM एंड ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा 28 अक्टूबर तक टिल 2 PM। इसके बाद आपका डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी का जो टाइमिंग है वो भी 22 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक है, यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड साइमल्टेनियसली अपना जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी पे करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी फ़ी जमा करना है, उसका जो डेट है आप लोगों का फ़ी सबमिट करने का वो है 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, ठीक है। यानी आपको सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ये लोग दे रहे हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करने का जो डेट है वो है आपका 28 तक। एंड कितनी सिक्योरिटी फ़ी लगेगी अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो वो नीचे अभी मैं पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगी। देन इसके बाद आप देख सकते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। जब आपका मेरिट लिस्ट रिलीज होगा कि मतलब आपका कितना मेरिट आया, वो आपका डेट है 29 अक्टूबर। एंड इसके बाद है डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। इसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी होगी जिसका डेट आपका रहेगा 1 नवंबर 2022 फ्रॉम 11 AM टू 4 नवंबर 2022 टिल 2 PM। यानी आपको 1 से लेके 4 तक यानी 4 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आप लोगों को अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। इसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट, फिर सीट अलॉटमेंट आपका होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सी सीट मिली। उसका जो रिजल्ट का डेट होगा वो होगा आपका 4 एंड 5 नवंबर। तो आपका 4 और 5 नवंबर को ही आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद है डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर्स एंड एडमिशन। आपका एडमिशन लेने का जो डेट है वो रहेगा आपका 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक, यानी 7 से 11 के बीच में फिर आप लोग जिसको भी सीट अलॉट हो जाता है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो फिर आप लोग वहाँ पर अपना एडमिशन लेंगे। फाइनली 11 नवंबर तक आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक पॉइंट आप लोगों से क्लियरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग नीट यूजी 2022 कैंडिडेट्स will have to compulsorily register online by depositing ₹2000 online through website upneet.gov.in। तो ये ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी upneet.gov.in। तो यहाँ पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2000 रुपीज़ सबमिट करना है, अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो ये 2000 रुपीज़ सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बाद है कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन बाय एंटरिंग द नीट यूजी 2022 रोल नंबर एंड मेल ID यूज ड्यूरिंग फिलिंग फॉर्म नीट यूजी 2022 एंट्रेंस एग्जाम। तो नीट यूजी का जब आपने फॉर्म भरा होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उस वक्त आपने जो मेल ID वहाँ पर डाली थी वो, एंड साथ ही साथ आपका जो नीट यूजी का रोल नंबर है वो डाल के आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी फी से रिलेटेड पॉइंट है दैट कैंडिडेट विल हैव टू डिपॉजिट ऑनलाइन सिक्योरिटी फी ₹30,000 फॉर गवर्नमेंट सीट। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी फ़ी अपना करना होगा, 30,000 पे करना होगा। एंड अगर आप प्राइवेट सीट के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी मनी वहाँ पे सबमिट करना होगा। एंड फिर लिखा है ₹1 लाख फॉर प्राइवेट डेंटल सीट। अब प्राइवेट डेंटल सीट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ अगर चाहते हो अगर आपको कॉलेज मिल जाए तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी फ़ी सबमिट करना होगा। तो ये पॉइंट सिक्योरिटी फ़ी से रिलेटेड है। तो आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, प्राइवेट में जाना चाहते हो, तो जिसके लिए भी आप काउंसलिंग करवा रहे हो उसके हिसाब से फिर अपनी आप लोग सिक्योरिटी मनी सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स।
अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होता है, सच कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल सीट। तो वो स्टूडेंट दोनों ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल या डेंटल सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। बाय सबमिटिंग सिक्योरिटी फी ऑफ ₹2 लाख एंड बाय सबमिटिंग ₹1 लाख चेक योर एलिजिबिलिटी और सेल्फ। तो आपको अपना सिक्योरिटी फी सबमिट करते हुए 2 लाख 1 लाख जिसका जो भी है गवर्नमेंट और प्राइवेट का, वो सबमिट करते हुए आप लोग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट स्टेट कोटा सीट्स में एलिजिबल हो। तो ये बोल रहे हैं कि चेक एलिजिबिलिटी और सेल्फ, अपना जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोग खुद चेक कर लीजिए दैट आप गवर्नमेंट स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अगर हो तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इन दोनों में से किसी में भी, तो आप सिक्योरिटी फी सबमिट करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 5 आपसे ये बोल रहा है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है कि जो भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, आप जो भी कॉलेज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो लेना, उसी की चॉइस फिलिंग आप करिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को वही सिक्योरिटी फीस का प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को रिफंडेबल है या नहीं है। फिर लिखा है आफ्टर चॉइस फिलिंग इफ सीट इज अलॉटेड अ कैंडिडेट हैज़ टू टेक द एडमिशन कंपल्सरली। एंड आपको अगर वही कॉलेज मिल जाता है आप लोग चॉइस फिलिंग के बाद, तो आप लोगों को फिर कॉलेज में कंपल्सरी है एडमिशन लेना। इफ़ एडमिशन इज़ नॉट टेकन देन हिज हर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिट। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो भी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट यानी जब्त कर लिया जाएगा। तो जिसका प्राइवेट है जो करना चाहता है तो उसकी तो 2 लाख रुपीज़ ही सीधा जब्त हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि चॉइस फिलिंग में कैंडिडेट शुड टेक केयर, जो भी आप लोग कॉलेज फिल करेंगे तो सोच समझ के फिल करिएगा, उसी में जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, जो आप सच में कॉलेज लेना चाहते हैं उसी में फिल करिएगा, वही चॉइस फिल करिएगा, ठीक है। देन यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 लिखा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट शुड इंश्योर टू लॉग देयर चॉइसेस आफ्टर द चॉइस फिलिंग। If after choice filling the choices are not logged, then the choices of such candidate will not be considered for seat allotment process। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को चॉइस को लॉक भी कर देना है। इन केस आप चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हो और चॉइस लॉक नहीं करते हो तो उस केस में जो आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 आपसे बोल रहा है, कैंडिडेट्स हु वांट टू अवेल PWD रिजर्वेशन should obtain disability certificate from the designated disability center authorized by GOI. The certificate issued by any other hospital board will not be accepted। तो जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है उन लोगों के लिए बोला हुआ है कि जो भी उनका सर्टिफिकेट लगता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो जो GOI से ऑथराइज जो भी डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं वहीं से आप लोग अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएंगे एंड वही वैलिड माना जाएगा। नॉर्मल हॉस्पिटल या बोर्ड से बनवाया हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 आपसे बोल रहा है, फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट वेबसाइट upneet.gov.in या फिर dgme.up.gov.in। तो उसके लिए आप लोग ये 2 वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, यहीं पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जिस किसी को भी यूपी नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो वो लोग अब जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज 22 अक्टूबर है और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो neet.gov.in वेबसाइट है यहाँ पर जाइए और अपना अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट आप उस लिंक पर जाइएगा और अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।